Good morning, everyone. Today we are going to recap the chapter number 10 of class 6. हमारा चैप्टर नंबर 10 है बॉडी मूवमेंट. ओके, इसमें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से बॉडी में अलग अलग मूवमेंट हो रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है. कैसे हम अपनी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं या फिर एक ही जगह बैठे तो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है. ओके, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ह्यूमन बॉडी मूवमेंट. अगर हमारी जो पर डे की रूटीन है उसमें हम लोग कई टाइप के मूवमेंट करते हैं, जैसे कि चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ. ओके, लिफ्ट, ऊपर उठना, बैठना, ये सभी चीजें मूवमेंट में आता है. तो ये मूवमेंट जो है बॉडी की अलग अलग जो मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती है और अलग अलग पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं बॉडी के. ओके, जैसे कि आपको पता है कि कुछ पार्ट बॉडी के अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं और कुछ जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. जैसे कि अगर मैं अपनी हेड की बात करूंगी तो ये मूवमेंट ऐसे क्रिएट करेगा. लेकिन क्या मैं चाहूँ कि अपने पूरे मूवमेंट को मतलब अपने हेड को चारों तरफ रोटेट करूँ 360 डिग्री पे, तो ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं. दूसरा ये कि अगर मैं चाहूँ तो सपोज कि क्या मैं अपने ब्रेन को ऐसे ऐसे मूव करा सकती हूँ? नहीं. तो बॉडी में अलग अलग पार्ट का अलग अलग मूवमेंट होता है. ठीक है, और उसका डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है. जैसे कि हमारे हाथ का डायरेक्शन भी क्या है, फिक्स है. मेरे एल्बो का जो है, मेरे नीज का होगा, पैर का होगा, ये डायरेक्शंस क्या है, फिक्स है. ओके, अगर हम बात करेंगे कि ये किस पे डिपेंड है, तो प्राइमरीली ये बोन पे डिपेंड है. ठीक है, कई हमारी बॉडी जो है बोन से बनी हुई है और इसी के हेल्प से बॉडी मूव करती है. अब हम उसके बारे में पूरा सिस्टम पढ़ेंगे. उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा स्केलेटल सिस्टम. अब ये क्या होता है स्केलेटल सिस्टम? हमारी जो बॉडी होती है कई सारे ऑर्गन से मिलकर की बनी बनी होती है और हर ऑर्गन का अलग अलग काम होता है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, ये सिस्टम जो होता है पूरी तरीके से वेल वर्क, मतलब कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं क्योंकि उनका लोकेशन क्या है बॉडी के अंदर फिक्स है. स्पेसिफिक लोकेशन पे वो फिक्स है. ओके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बॉडी के शेप प्रोवाइड करते हैं. ओके, यू मस्ट हैव सीन अ टेंट मेड ऑफ क्लोथ. आपने क्लोथ से बना हुआ टेंट देखा होगा. उसमें आपको क्या देखा होगा, बीम्स लगी रहती है. बीम्स कह सकते हैं स्टिक लगी रहती है जिससे वो शेप दिया जाता है उस कपड़े का जिसके अंदर आप टेंट में रहते हैं. ओके, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी है. सिमिलरली हमारा जो बॉडी भी उसी तरीके से है. बोन्स का फ्रेमवर्क है अंदर जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं. ऑर्गन्स द सेंस इज दैट अलग अलग चीजें हैं. ओके, हेलो, किसकी आवाज आ रही है? ओके, अब देखेंगे फ्रेम ऑफ वर्क. जो बोन है वो हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं. ये जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन बोलते हैं. हमारे बॉडी के अंदर बोन का जो फ्रेमवर्क है यानी कि बोन से जुड़ जुड़ के जो हमारे अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या है, स्केलेटन है. ठीक है, और इस जो बोन के बने हुए इसी स्केलेटन को हम लोग, जो कि क्या है, लॉन्ग है, लंबा है, इलास्टिक है, फाइब्रस है. ठीक है, और कनेक्टिंग टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, मतलब कई सारे टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है. उसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलेटल सिस्टम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि क्या क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है. तो हमारी बॉडी के अलग अलग मूवमेंट का काम करता है. हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, ये सॉफ्ट होगा इंटरनल ऑर्गन को, कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम भी यही करता है. कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम. हमारे बोन जो है इसी बोन में ही बोन मैरो पाया जाता है जो ब्लड सेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. कुछ लिविंग थिंग्स अगर आप बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं तो किसी में अंदर पाए जाते हैं, किसी में बाहर पाए जाते हैं, यानी कि शरीर से बाहर निकला हुआ रहता है उनका स्केलेटल सिस्टम. जिसके शरीर के अंदर रहता है उनका स्केलेटल सिस्टम उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन, जैसे कि हमारी बॉडी. इसके अलावा कैट, डॉग, फिश, उनकी भी एंडोस्केलेटन होगी, एंडोस्केलेटन. ओके, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी स्केलेटल सिस्टम शरीर से बाहर आ जाती है उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जैसे कि स्नेल, क्रैब, कॉकरोचेस. ओके, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की. अब कौन कौन सा पार्ट होगा, सबसे पहला पार्ट हमारा स्कल है.
हमारा स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे सेंस ऑर्गन इसी की वजह से सेफ रहते हैं। ओके, जिससे चीज़ों को हम समझ सकते हैं। यूजुअली ये ब्रेन ही काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, स्कल क्या होता है, 22 बोन से बना होता है, 22। ओके, ये सबसे हार्ड बोन कह सकते हैं, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट बोन होता है। ओके, इसके जो 8, इसमें से 8 बोन जो होते हैं, क्रेनेनियम, ब्रेन बॉक्स, ओके, ये होगा, ये हमारे ब्रेन को कवर करते हैं। ठीक है, ये फेशियल बोन जो होता है वो भी शेप प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी के जो फेस है उस पर भी बोन्स होते हैं, कह सकते हैं, वो हमारे बॉडी के फेस का क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है। हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है, एक होल की तरह होता है हमारे आईज में, इसमें पाया जाता है, 2 होल सॉकेट की तरह पाया जाता है, इसमें हमारी आईज होती है, वो आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास 2 होता है, एक मैंडिबल जॉ होता है, नीचे की जॉ को जो ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर वाला फिक्स रहता है बोन, नीचे वाला मूव कर सकता है, इसकी वजह से हम बात कर पाते हैं, मैंडिबल बोन बोलते हैं। अब हमारे पास है दूसरा स्पाइन बोन, जिसे बैक बोन भी बोलते हैं। हमारा आप चाहे तो पीछे टच करके देख सकते हैं, आपको फील होगा बैक में ऐसे करके कुछ, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो होगी मूव कर पाएगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, पहले ये खत्म हो जाएगा तो। ओके, मैं यहाँ पे रिकैप कर रही हूँ, जिसमें ये रहता है कि अगर आप फिंगर से टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि नेक से स्टार्ट होकर के पीछे एकदम आपके हिप तक, एकदम नीचे तक, ये जो है आपका बैकबोन जाता है। ओके, अगर हम बात करेंगे बैकबोन की, तो ये इसको वर्टिबल कॉलम भी कहते हैं। ओके, ये बोन जो होगा 33 स्मॉल बोन से बना होता है, या फिर वर्टिब्री भी बोलते हैं, सिंगल में अगर बोलेंगे तो वर्टिब्रा, सिंगुलर वर्ड में। ओके, 7 इसमें सर्वाइकल वर्टिबल होता है, फिर 12 इसमें थोरैकिक वर्टिब्री होता है, और 5 लंबर वर्टिबल पाया जाता है, उसके बाद से 5 सार्कुलर वर्टिबल पाया जाता है। इसमें आपकी डायग्राम में ये मेंशन है कि किस तरह कौन कौन से बोन क्या है, आप अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करेंगे कि ये बोन जो होगा अंदर से खोखला होगा, ओके, आपस में जुड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को मूव करा सकते हैं, हम इसकी वजह से उठ बैठ सकते हैं, हमारी बॉडी थोड़ी सी मुड़ सकती है। ओके, बट सब ये पूरे जो ऊपर वाली बोन होती है वो मूव कर सकती है, लेकिन एकदम नीचे वाला जो काउडल वर्टिबल होता है वो फिक्स होता है और वो मूव नहीं कर सकता। इसके बाद है हमारा ट्रंक बोन। ट्रंक बोन या रिबकेज बोन, ये हमारे चेस्ट के अंदर पाया जाता है। ये 12 पेयर ऑफ इसमें पेयर्स में कह सकते हैं, इस तरीके से पिजड़े की तरह होता है, और ये पेयर्स में पाए जाते हैं। टोटल 12 पेयर होगा। ओके, लंबा होगा, रिब केज ही बोलते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स, इसमें क्या होता है, जॉइंट रहते हैं। इसमें 10 पेयर जो होगा वो चेस्ट के पास होगा, जिसे स्टेरनम भी बोलते हैं। ओके, और इसको ट्रू रिब भी बोलते हैं। लास्ट का 2 पेयर जो होता है वो रिब, वो फ्री होता है एट द फ्रंट एंड, खुला हुआ ऐसा। ठीक है, जिसको फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। ये क्या करता है, अंदर के डेलिकेट पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि हार्ट और लंग्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, लिम्ब बोन। लिम्ब बोन क्या होता है, हमारे थाई, जैसे कि हमारे हाथ और पैर, इन दोनों में बोन्स जो पाया जाता है उसको लिम्ब बोन्स कहते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स हमारे पास है, जैसे मैंने बताया, 4 लिम्ब और हाइड लिम्ब। 4 लिम्ब हमारा हाथ, और दोनों पैर को बोलेंगे हाइड लिम्ब्स। ओके, अपर 4 आर्म को बोलेंगे, जिसमें 1 बोन जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। ओके, लोअर आर्म जो होता है 2 बोन से बना होता है, रेडियस और अल्ना। ओके, आप यहाँ देखेंगे तो इसको बोलेंगे, यहाँ पे होगा रेडियस और अल्ना, और ये होगा हमारा ह्यूमरस। ये ह्यूमरस होगा, ये रेडियस एंड अल्ना। ये हो गया हमारा हाथ का। ठीक है, ये हो गया हमारा हाथ का। अब हम पैर की बात करें तो ये भी क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अपर पार्ट जो होगा हेड लिम्ब का, वो 1 बोन से बना होता है, इसको फीमर बोलते हैं। आपका थाई बोन भी जिसको बोलते हैं, जैसे कि नी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको थाई बोन बोलते हैं। सबसे लंबा बोन भी यही होता है, ओके, पूरी बॉडी में। फिर लोअर जो होता है टिबुला और फिबुला से बना होता है। फिर हम बात करेंगे ग्रिडल की। ग्रिडल ज्वाइन करने का काम करती है, मूवमेंट क्रिएट कराने के लिए। एक हमारे जो लिम्ब्स हैं उसको कनेक्ट